Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 75. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा 7th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, इन सभी को किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है वो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, टूरिज्म और ट्रेड पर टिकी होती है। आज की इस वर्कशीट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 75। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 75, सब्जेक्ट SST सोशल साइंस, इन विच ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वी आर गोइंग टू रिवाइज। डेट 21st of Jan 2021. Total 10 questions are given. Total 10 questions दिए गए and some questions are very important for your board examination के लिए काफ़ी important रहने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद कौन सा ऐसा पोर्ट था जिसको सबसे पहले डेवलप किया गया था। 4 ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट वन इज द कांडला, सेकेंड वन इज द तूतीकोरिन, थर्ड वन पारादीप एंड फोर्थ वन इज हल्दिया। कांडला गुजरात में है, तूतीकोरिन इज इन तमिलनाडु, पारादीप इज इन उड़ीसा एंड हल्दिया इज इन वेस्ट बंगाल। हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट है वो सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था। क्यों डेवलप किया गया था? अगर हम मैप ऑफ इंडिया में देखें कि कांडला पोर्ट कहाँ है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यहाँ पर जो ये लोकेशन है, यहाँ पर जो दिया गया है वो कांडला पोर्ट है। इसको डेवलप क्यों किया गया था? क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद यहाँ जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया। सो एट दैट टाइम वी वर इन द नीड ऑफ ए पोर्ट, एक पोर्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको कवर कर सके, इसलिए कांडला पोर्ट है, इसको डेवलप किया गया था। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। जो स्टेटमेंट दी गई है, काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स है, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है हमें बतानी है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको हम देखते हैं, इट इज़ ए 6 लेन सुपर हाईवे, तो ये तो ट्रू है, एक्चुअली में ये 6 लेन सुपर हाईवे कंस्ट्रक्ट किए गए। सेकंड है, इट लिंक्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, ये इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ये भी ट्रू है, बिकॉज इट इज़ कनेक्टिंग दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली, यानी कि ये हमारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है। ओके, तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड है, इट रिड्यूसेस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दोनों जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इनके बीच में टाइम और डिस्टेंस दोनों को कम किया, तो ये भी ट्रू है। सो फोर्थ हमारा आंसर रहेगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सभी स्टेटमेंट्स है वो सही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इन ईयर डिश एयरवेज वॉज नेशनलाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में एयरवेज है उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1953 में, यानी 1953 से पहले की बात की जाए तो एयरवेज वो प्राइवेट सेक्टर में था और 1953 में इसको नेशनलाइज्ड कर दिया जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग अंडरलाइन फ्रेज और वर्ड। जो अंडरलाइन फ्रेज या वर्ड हमें दिया गया है उसको हमें रीराइट करना है करेक्ट करने के बाद। ओके, सो राजा सांसी एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट दिल्ली। राजा सांसी एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है, ये स्टेटमेंट कह रहा है, लेकिन हम सभी को पता है दैट जो न्यू दिल्ली में एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, सो यहाँ पर हमें न्यू दिल्ली में तो नहीं है, तो क्या रहेगा, ये हमें दोबारा रीराइट करना है स्टेटमेंट को। राजा सांसी एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट अमृतसर। राजा सांसी एयरपोर्ट है वो अमृतसर में, जैसा कि हमने मैप वर्क में भी डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ हमें बताना कि ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। इंडियन रेलवेज हैज़ टोटल ऑफ 16 जोन्स। यहाँ पे बात की गई कि इंडियन रेलवे में टोटल 16 जोन्स है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को चेक करोगे तो 16 जोन्स ही दिए गए, क्योंकि 2006 में 16 जोन ही थे, क्योंकि आपकी बुक्स है वो अपडेटेड नहीं है। बट करेंटली 18 जोन्स आर देयर। कितने जोन्स है? 18 जोन्स है। तो हम करंटली के अकॉर्डिंग अगर आंसर दें तो ये फॉल्स रहेगा। आपके बुक के अकॉर्डिंग तो ये ट्रू है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा वो करंट
के अकॉर्डिंग होगा, जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये हमारा रहेगा फॉल्स। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे ए और आर दिए गए, एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीजन दिया गया है। हमें इनको पढ़ना है और राइट जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। चलिए पहले इनको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या ये सही है। फर्स्ट जो असर्शन यानी कि स्टेटमेंट दिया गया, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रेल ट्रांसपोर्ट। हमने जैसा चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये करेक्ट है बिल्कुल, कि रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रेल ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन दिया गया, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज ईजियर एंड चीपर ऑल्सो। कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस है जो रोड ट्रांसपोर्ट की, वो आसान भी है और चीपर भी है। तो ये जो रीजन दिया गया ये भी सही है, दैट्स ऑल्सो ट्रू। एंड दिस वन इज ऑल्सो गिविंग द रीजन कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जो रोड हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हिली एरियाज में भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, या फिर जहाँ पर जैसे फ्लड वगैरह आते हैं तो वहाँ पर भी इसको रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो भी काफ़ी ईजी रहता है रोड ट्रांसपोर्ट को। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये इसको एक्सप्लेन ही कर रहा है। तो हमारा आंसर रहेगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। काफ़ी सारे कारण है, काफ़ी सारे रीजन है, लेकिन ये भी एक कारण और रीजन रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, विच इज द लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन कौन सी, ये हमें बताना है। HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इज द लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन ऑफ इंडिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे कांडला भटिंडा गैस पाइपलाइन दी गई है, जो इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी कि इसी को ही आगे बढ़ाया गया है। ओके, तो जब शुरुआत में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था तो इट वाज 1750 किलोमीटर लॉन्ग, अब ये 3000 प्लस किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, तो HVJ हजीरा इज इन गुजरात, विजयपुर इज इन मध्य प्रदेश एंड जगदीशपुर इज इन यूपी। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है जो लॉन्गेस्ट है, जो दिल्ली तक पहुंच रही है, वो यही गैस पाइपलाइन है जिसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया मथुरा से आगे। नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, विच इज द बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का बिजिएस्ट सबसे व्यस्त हमें रेलवे जंक्शन का नाम बताना है, तो है मुगलसराय रेलवे जंक्शन। मुगलसराय रेलवे जंक्शन है जिसको रीनेम कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन जो नाम रहेगा करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अगर यहाँ पे वर्कशीट में दिया गया है, सैंपल पेपर में भी दिया गया, इट मीन्स दैट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शंस ध्यान में रखने कि जो भी ऑप्शंस हमें मिले, मुगलसराय रेलवे जंक्शन जो पहले कहा जाता था, नाउ इट इज रीनेम्ड एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। नाइन्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच टू स्टेशंस आर इंटरलिंक्ड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हमारी कंट्री में जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं, हमें बताना है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये कौन से दो स्टेशन को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसमें सिलचर इन असम इज इन द ईस्ट, ईस्ट में सिलचर है, एंड पोरबंदर इन गुजरात इज इन द वेस्ट, यानी कि ये सिलचर टू पोरबंदर रोड जाता है, यानी कि सिलचर को पोरबंदर से कनेक्ट करता है। 10th क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, यानी हमें बताना नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। सो आंसर रहेगा न्यू दिल्ली है जो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपको सभी सॉल्यूशंस, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स है वो ठीक से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स है वो पर्सनली शेयर कर पाओगे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, और यहाँ पर भी आपको आईडी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।